कत्ल किया। लाश के साथ 40 घंटे तक एक ही घर में रही। फिर लाश को ट्रॉली बैग में रखा। जब लाश ट्रॉली बैग में फिट नहीं बैठी तो उसके दोनों पैर काटे। लेकिन आज की जो कहानी है, इसमें कातिल की एक एक प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। एक ट्रॉली बैग खरीदा। ट्रॉली बैग खरीदने के बाद लाश को ट्रॉली बैग में रखा और मुगली नदी तक गए, टैक्सी की, लास्ट मोमेंट तक पहुंचे, सब कुछ किया। पूरा एकदम परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके सारा भांडा फूट जाता है। जो उनकी एक एक प्लानिंग होती है ना, वो सारी तहस नहस हो जाती है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके। तो कहानी जो है वो लास्ट संडे की है। जो भी संडे बीता है उस संडे की है। इस कहानी को किसी एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ी, किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ी। इस कहानी को किसी ने नहीं सुलझाया, किसी ने भी नहीं। इस कहानी को कुदरत ने लास्ट मोमेंट पे खुद ही सुलझा दिया। तो समझते हैं इस कहानी को कि ये कहानी पूरी है क्या। कहानी लास्ट संडे की है, जो संडे भी बीता है। दो माँ बेटी कोलकाता में AK-24 प्रगना में रेंट पर रहती थी। अब माँ का डिवोर्स हो चुका था, तो माँ हस्बैंड साथ में रहता नहीं था। माँ और बेटी दोनों ही साथ में रहती थी। तो उनके घर पे एक रिलेटिव को आना होता है जो असम से आती है। तो उनके पास काफ़ी सारा पैसा, प्रॉपर्टीज होती है, क्रेडिट कार्ड भी होता है, ATM भी होता है। तो माँ और बेटी की जो नज़र थी उसकी दौलत पर थी। तो ऊपर से वो चल के खुद उनके घर पे आ रही है। तो एक ये बात है कि सोने पे सुहागा है। तो संडे शाम 4 बजे, 4 या 5 के बीच की बात है संडे की, अचानक दोनों माँ बेटी उसको पकड़ती हैं और दीवार में तब तक मारती हैं तब तक वो मर नहीं जाती। फिर लाश को वहीं पर छोड़ती है, पूरी दीवारें, पूरा फर्श साफ करती है और फिर इंतज़ार करती है कि अब इसके साथ क्या करें आगे। तो बॉडी वहीं पर थी, पूरा फर्श, पूरी दीवार उन्होंने साफ कर दी थी। अब टेंशन ये थी कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, क्योंकि रेंट पे है तो आसपास भी घर अटैच है। तो अगर ऐसी लेके जाएं तो शक हो जाएगा लोगों को, और अगर किसी की मदद ले तो ये भी शक है कि वो कहीं बता ना दे किसी को, या फिर जो जायदाद है उसमें हिस्सा मांगेगा आधा आधा। हो सकता है कि मुकर भी जाए, बाद में पोल भी खोल दे, पुलिस से भी पकड़वा दे, ये भी डर है। तो वो लाश को वहाँ से उठा के बाथरूम में रखती है। अब संडे पूरी रात सोचती है कि इसके साथ क्या करें। पूरी दीवारें, पूरा फर्श उन्होंने साफ कर दिया। अब लाश को 24 घंटे हो गए, संडे की शाम से मंडे आ। अब माँ बेटी मिलके सोचती हैं कि करे तो क्या करें। फिर माँ ने कहा कि नहीं नहीं, किसी की हेल्प नहीं लेंगे, अगर किसी की हेल्प लेंगे तो पकड़े जाएंगे, हम जो करेंगे मिलके दोनों ही करेंगे। फिर बेटी बोलती है कि एक आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे आते हैं कि किसी ने लाश को ट्रॉली में रखा, किसी ने कहीं में रखा। तो उनका ये था कि एक ट्रॉली बैग लाएंगे सबसे बड़े साइज का। तो बेटी जाती है मार्केट और सबसे बड़े साइज का ट्रॉली बैग खरीदती है। अब जो लाश है जो बाथरूम में रखी है वो भी अब तक सूख चुकी है, ब्लड वगैरह सब सूख चुका है क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अब वो ट्रॉली बैग लाती है, उस लाश को ट्रॉली बैग में फिट करती है, लेकिन लाश ट्रॉली बैग के हिसाब से फिट नहीं बैठती, आती नहीं है। तो अब वो सोचती है कि क्या करें। फिर कहती है अपनी माँ से कि इसके दोनों पैर काट देते हैं नीचे से। तो अब वो फिर मार्केट जाती है दोबारा, और अब आरी खरीद के लाती है। दोबारा जब आरी खरीद के लाती है तो उसके नीचे से दोनों पैर काट देती है, और पैर को काटने के बाद एक पॉली में रख के और लाश के वहीं साइड में बराबर में रख देती है। अब बैग पूरा बंद, खून सूख चुका है, कुछ नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। अब माँ बेटी को ये है कि अब इसको बाहर कैसे लेके जाएं। अब बाहर लेके जाएंगे ऐसे खुले में, क्योंकि इतना बड़ा बैग है। और जिनको मारा वो 50 से 55 साल की थी। तो अब ये है कि बाहर कैसे लेके जाएं। अब शाम को या देर रात लेके जाएंगे तो किसी को शक ना हो जाए, या पुलिस वाले रोक के पूछ ना ले कि इसमें है क्या। तो अब ये टेंशन थी। अब उन्होंने मंडे भी पूरे दिन वो किया, उसको रखा, और मंडे की पूरी रात सोची। अब 40 घंटे समथिंग हो गए हैं उनको। अब उन्होंने सोचा नहीं नहीं, शाम को नहीं लेके जाएंगे, देर रात लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। एक काम करते, दोनों माँ बेटी प्लान कर रहे हैं कि एक काम करते हैं कि लाश को सुबह सुबह लेके जाएंगे 5 बजे के समथिंग, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे लोग एयरपोर्ट जाते हैं, बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो कोई शक नहीं करेगा और हम लोग लेके चले जाएंगे।
तो अब दोनों की प्लानिंग ये है, और दोनों की प्लानिंग ये भी है कि हम लोग ऐसे नर्वस होके नहीं जाएंगे। तो फेस है, फेस पे नर्वसनेस बिल्कुल नहीं रखेंगे, कोई पकड़ ना ले या मतलब किसी को शक ना हो जाए, क्योंकि जब एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं तो बैग का तो कोई इशू नहीं है। ट्रॉली बैग में तो बहुत सारा सामान जाता है, बैग भारी भी हो जाता है। बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारा सामान होता है तो भारी होता है, तो उसका कोई इशू ज़्यादा नहीं है। लेकिन फेस पे नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। फेस एकदम हम बातें करते जाएंगे, हंसेंगे, एक दूसरे से बोलते जाएंगे, कुछ नहीं। तो अब वो अगले दिन आता है ट्यूसडे मॉर्निंग में। ट्यूसडे मॉर्निंग में वो टैक्सी बुक करती हैं। अब दोनों की प्लानिंग ये भी है कि एक टैक्सी से नहीं जाएंगे, दो अलग अलग टैक्सी बुक करेंगे और इसको नदी में फेंकेंगे। जो नदी थी उनके घर से समथिंग 20 किलोमीटर थी, 20 किलोमीटर दूर थी। अब उन्होंने 20 किलोमीटर जो तय करना था वो एक टैक्सी से नहीं करना था, वो दो अलग अलग टैक्सी कर दी ताकि किसी को शक ना हो कि हम एक ही टैक्सी से गए हैं। तो अब दोनों की प्लानिंग ये थी, 130 रुपये में कुछ दूरी के लिए उन्होंने एक टैक्सी पे की जिसका सीसीटीवी कैमरा भी है। ये वाइट कलर की टैक्सी थी। दूसरी वहाँ से अब टैक्सी वाला 5 बजे आता है सुबह को। अब बैग भारी है, जाहिर सी बात है, भारी होगा, 50-55 एज की, तो कम से कम 60-70 किलो वजन होगा। अब बैग बहुत भारी है, बैग को बाहर लाती है, हिल नहीं रहा बैग उनसे, मतलब बहुत कोशिश करके उठा रही, उठ नहीं रहा माँ बेटी से। अब जो ड्राइवर है वो भी उनकी हेल्प कर देता है कि भारी होगा, सामान ज़्यादा होगा, मैं हेल्प कर देता हूँ। और दोनों की प्लानिंग वही थी कि फेस पे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं रखेंगे। तो दोनों बातें करती जा रही हैं, हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, मतलब एक दूसरे में कुछ ऐसा कुछ नहीं। ड्राइवर को भी कोई शक नहीं होता, ड्राइवर खुद बैग को पकड़वा के टैक्सी में रखाता है। अब 130 रुपये में वो टैक्सी करती हैं और आधे रास्ते तक जाती हैं। आधे रास्ते से वो दूसरी टैक्सी बुक करती हैं। अब आधे रास्ते से दूसरी टैक्सी बुक करने के बाद फेस पे वही दोनों का, हंस रही है, बातें कर रही है एक दूसरे से, कुछ नहीं। अब उन्होंने ये सोचा जो प्रज्ञा नदी है वहाँ पे मॉर्निंग में कोई ज़्यादा होगा नहीं, सुबह सुबह कौन आता जाता है घाट पे, कोई नहीं, तो हम जल्दी से इस बैग को वहाँ फेंक के आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये उनकी प्लानिंग थी और उनकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। अब दूसरी टैक्सी करती है वो, दूसरी टैक्सी करने के बाद बैग को टैक्सी में रखती है। तो जो कुमार टोली घाट है ना, इत्तेफाक से दोनों माँ बेटी उसी घाट में पहले कभी बहुत टाइम पहले रहती थी, तो इनको नॉलेज थी उस घाट के बारे में कि सुबह कोई आता जाता है नहीं है, हम लोग 6-6:15 बजे वहाँ पहुँचेंगे और डाल के वापस आ जाएंगे। तो ये इनके प्लानिंग का हिस्सा था। तो ये दूसरी टैक्सी बुक करती है। दूसरी टैक्सी बुक करने के बाद वहाँ ये चलती है सुबह 5 बजे समथिंग, और वहाँ पहुँच जाती है 6:15 पे। दूसरी टैक्सी इनको पहुँचाती है 6:15 पे कुमार टोली घाट पर। अब कुमार टोली घाट पर जैसे ये बैग लेके उतरती है और ये सामने देखती हैं तो कुमार टोली घाट पर इतनी भीड़ होती है, ये दोनों माँ बेटी देख के दंग रह जाती है कि सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों और कैसे, और इतना भारी बैग जब ये टैक्सी से उतारती है। अब घाट है, घाट पे तो अब ट्रॉली बैग का ऐसा होता है कि नीचे जो पहिए लगे होते हैं वो प्लेन में तो बड़ा इजीली काम करते हैं, पर ये जो रास्ता उबड़ खाबड़ होता है उसमें ज़्यादा काम परफेक्टली करते नहीं हैं। फिर भारी है ऊपर से बैग, तो इनका ये है कि जैसे ये टैक्सी से उतरी बाहर और इन्होंने सामने देखा घाट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब लोग इनको देख रहे हैं, जैसे ये उतरी और बैग को घसीट रही हैं तो लोग इनको देख रहे हैं कि मतलब सुबह सुबह क्या, इतनी सुबह सुबह ये 6:15 पे घाट पे पहुंची थी, लोगों की भीड़। अब लोग इन्हें देख रहे हैं, ये लोगों को देख रही हैं, लेकिन इनका वही था कि फेस पे नर्वसनेस बिल्कुल नहीं रखनी। ये बातें करती जा रही, दोनों माँ बेटी बातें करती जा रही है और बैग को बहुत इजीली घसीट नहीं रहा, वो बहुत मुश्किल से उसे घसीटती हुई लेके जा रही है। अब लोग अटपटी नज़रों से इनको देख रहे हैं कि क्या मतलब ये सुबह सुबह इतने बड़ा बैग क्यों लेके आई है, क्या है इस बैग में। अब उधर से एक साइकिल वाला आ रहा होता है, तो साइकिल वाला सोचता है कि बड़ी मुश्किल से बैग उठा नहीं पा रही है, मुश्किल से घसीट रही है,
चलो इनकी थोड़ी सी मैं मदद कर देता हूँ, अपनी साइकिल पे उठा के इस बैग को ये मैं जहाँ लेके जा रही है वहीं पे पहुँचा दूंगा। वो अपने माइंड में सोच रहा है ऐसा साइकिल वाला। अब साइकिल वाले की नज़र बैग पर पड़ती है। अब बैग पर जब उसकी नज़र पड़ती है तो उस पर ब्लड लगा होता है। अब साइकिल वाले का दिमाग खिसक गया कि इस बैग में है क्या, और बैग पे साइड में ब्लड लगा है। अब वो साइकिल वाला इनके पास रुकता है और उससे पूछता है कि इस बैग में क्या है। अब जैसे ही वो इनसे पूछता है कि इस बैग में क्या है, इन दोनों माँ बेटी के होश उड़ जाते हैं। वो माँ बेटी कोई जवाब नहीं देती, आगे चलती जाती हैं। साइकिल वाला फिर उनको रोक के पूछता है कि इस बैग में क्या है। वो कुछ जवाब नहीं देती। इस साइकिल वाला कहता है इस बैग में ब्लड लगा है, इस बैग में क्या है। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, हमारा ना कुत्ता मर गया और हम ना उस कुत्ते को डालने यहाँ घाट में आए हैं। बोले अच्छा। तो साइकिल वाला कहता है खोल के दिखाओ। अब इन दोनों माँ बेटी के और होश उड़ गए। अब इतनी जो भीड़ थी कुम्हार टोली घाट पर, वो भीड़ क्यों थी कि भूकंप आया था अभी पिछले संडे, दिल्ली में भी आया था, तो कोलकाता में भी आया था। तो कोलकाता में जब भूकंप आया तो वही कहते हैं कि खुली जगह पे जाना चाहिए। तो थोड़ा सा काफ़ी तेज भूकंप था वो, तो लोग इसीलिए इकट्ठा थे कि सुबह 6:10 पे वो भूकंप आया था। तो भूकंप के बचने की वजह से लोग घाट पे इकट्ठा हुए। तो उस वजह से वो जो कुम्हार टोली घाट पे भीड़ थी वो उस वजह से थी, भूकंप की वजह से। अब लोग इनको देख रहे हैं। अब वहाँ धीरे 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 भीड़ इकट्ठी हो रही है। जब वो साइकिल वाला उनसे कह रहा है कि बैग को खोल के दिखाओ, और वो बार बार मना कर रही है कि नहीं नहीं, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, इसमें कुत्ता है, कुत्ता मर गया है। वो साइकिल वाला फिर कहता है कि नहीं, बैग खोल के दिखा, कुत्ता है तो खोल के दिखाओ। अब वो खोल के दिखाने को तैयार नहीं है। अब धीरे 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 ना भीड़ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कुमार टोली घाट पे भीड़ पहले से ही है। अब जब बहस हो रही है तो भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई। अब चारों साइड इनके भीड़ इकट्ठा हो गई। एक शख्स उसमें से निकाल के वीडियोस बनाने लगा, इनकी फ़ोन में अपना फ़ोन निकाल के वीडियोस बनाने लगा। और ये वीडियो आप देखो, पहले ये वीडियो उसने बनाई है। এখানে খুলে দাও, পুলিশকে ফোন করছি আমরা। আমরাই পুলিশ আছি, বলো না আপনি কোথায় স্যার অঞ্চলে পা দিয়ে রাত্রি নিয়ে আসছে, তখন এই ভারী ভারী कि वहाँ पे आसपास पुलिस वाले भी टहल रहे होते हैं, क्योंकि भूकंप का है। तो एक पुलिस वाला आता है वहाँ से, तो वो कहता है कि क्या हुआ, मतलब वो देखता है भीड़ को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों इतनी भीड़ जमा है, क्या हुआ। तो बहस वहाँ दोनों साइकिल वालों की। अब पब्लिक भी कहने लगी है उनसे कि अगर कुत्ता बैग में है तो खोल के दिखा दो, खोल के दिखाने में क्या जाता है। तो लेडी खोल के दिखाने को तैयार नहीं है, और उसमें एक छोटा सा ताला भी लगा था। तो अब उनका कहना ये है कि इस ताले की चाबी हमारे पास नहीं है। बोले अच्छा, बड़ी अटपटी बातें हैं। अब पुलिस वाला उनके पास आता है भीड़ को देख के। तो पुलिस वाला कहता है क्या हुआ। तो पब्लिक कहती है कि इस बैग में कुछ है और ब्लड लगा है, पर ये लेडी खोल के नहीं दिखा रही है। अब सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा देखा है कि बड़े बड़े बैगों में लाशें लेके जाते हैं, सुबह सुबह फेंकने जाते हैं, घाट में जाते हैं या कहीं नदी में जाते हैं। तो उस पुलिस वाले के दिमाग में वो चल रहा है। तो कहती है, पुलिस वाला कहता है अरे मैडम, जब इतना ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे तो खोल के दिखा दो, कुत्ता है तो कुत्ता मर गया आपका। अब कहती है कि इसमें ताला लगा है, चाबी हमारे पास नहीं है। पुलिस वाला कहता है अच्छा। पुलिस वाला ताला तोड़ देता है। अब जैसे ही ताला टूटता है और पुलिस वाला चेन खोलता है हल्की सी, तो वो इंसानी हाथ और इंसानी मुंह, तो हल्की सी चेन, इतनी चेन खोलता वो हल्की सी, तो इंसानी हाथ और इंसानी मुंह जैसे ही वो देखता है, कुछ लोग तो वहाँ से हल्का सा दिखता है, कुछ लोग चीख मचा देते हैं, कुछ लोग देखते ही भाग जाते हैं। पुलिस वाला एकदम से चैन को बंद कर देता है। अब दोनों माँ बेटी पकड़ी गई रंगे हाथों। अब पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वहाँ आती है और फिर बैग को सील करती है, लेके जाती है। फिर बैग को दोबारा खोलती है, वहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए कैमरामैन को बुलाती है, और फिर इस तरह ये दोनों माँ बेटी पकड़ी जाती है। तो ये कहानी थी कुछ ऐसे। भाग्य आगे का प्रोसेस फिर वो बताती है लेडी कि ऐसे ऐसे हमने इसलिए मारा। पूरी कहानी बताती है कि बहुत ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, ये था वो था,
पूरी कहानी बताती है और फिर कहती है कि इसलिए हमने मारा। और उसमें से देखो लेडी उसको मारने के बाद उसका जो एटीएम का पिन था वो भी चेंज कर देती है, 6,000 रुपये उसमें से निकालती हुई है, और 75,000 का जो ज्वेलर्स होते हैं उनको ऑर्डर दे के आती है ज्वेलरी का बनाने का, 75,000 का मारने के बाद। तो ये कहानी कुछ ऐसे थी यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं और कुछ चंद पैसों के लिए मार देते हैं, किसी को मार दिया। और ये कहानी किसी ने नहीं सुलझाई, खुद ऊपर वाले ने इसको खोल दिया है, किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो फेंक आती, ना भूकंप आता, ना वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती, और वो फेंक के चली भी जाती, पता भी नहीं चलता। और लेकिन कुदरत, कहते ना कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी, पूरी कहानी। जैसे मैंने बताया कि रमज़ान चल रहे, हम लोग व्लॉगिंग वगैरह के लिए कहीं भी नहीं जा रहे, तो यहीं पर थोड़ा दीन, थोड़ा दुनिया और देश की बातें यहीं पर हो जाती हैं। तो थोड़ा संभल के रहें, रिश्तेदार हो या नोन पर्सन हो, कोई भी हो, थोड़ा सा दूर रहें, लोगों को समझे जाने। कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट्स करके बताना कि ये वाला जो वीडियो है इस पर आपकी क्या राय है। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी अच्छे टॉपिक पे। तो तब तक के लिए बाय।